देख रहे हो ना, ध्यान से समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अपन ने है ना फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में कराया। किसके साथ में कराया? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में। जब इसका रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में होता है तो अपन को फॉर्म करना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अपन सोच लेंगे, ठीक है ना। ये अपन ऑटोमेटिकली सोच लेंगे कि भाई साहब है ना, देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है ना। तो क्यों क्यों क्योंकि है ना, ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, समझ गए भाई, ईडीजी, ठीक है ना। तो पैरा और ऑर्थो पे क्या आता है? हमारा मेजर आता है भाई साहब, ठीक है ना। समझ गए भाई। नहीं, फिनॉल को आपने है ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा लिया, ठीक है भाई। फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा लिया, फिर उसके बाद जो है ना वो अपन अपना वही सिंपल, इसमें कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। जो अपन सोचते हैं ना वही बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से यही सोचा जाएगा भाई। भाई ईडीजी है ना, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई इसमें है ना एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं, कोई स्टार मार्क नहीं, ठीक है ना। बस इसको याद रखना, फिनॉल का रिएक्शन कैसे होता है ना, तो बस इसमें इतना याद रखना, ठीक है। एक पैरा बनेगा, एक ऑर्थो बनेगा। तो मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो कौन कौन से बनेगा, ठीक है। एक तो हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो एक हमारा ये बनेगा दूसरा वाला चीज़, ठीक है। तो ये मैं आपको केस बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना भाई, है ना। ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा किस पे? पैरा पे NO2। ये हमारा फिनॉल है, ये किस पे भाई साहब? ऑर्थो पे NO2, ठीक है भाई साहब। तो ये है ना, ये होगा पैरा पे, साथ में ऑर्थो पे, दोनों प्रोडक्ट बनाना है अपन को इसको, ठीक है। ठीक है भाई, जनरली भाई मेजर तो यही है, मेजर तो यही है। मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा? मेजर प्रोडक्ट तो हमारा यही है जो हमने ये बनाया है, ठीक है भाई साहब। तो बात समझ रहे हो मेरी? मेजर प्रोडक्ट तो हमारा यही है, ठीक है। और ये दूसरा बनेगा इसमें, ठीक है भाई। भाई कोई गारंटी नहीं कि जेई मेंस उससे मुझे बहुत कम इंपॉर्टेंट है, पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। याद करने वाली चीज़ बहुत कम इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, सुनो क्या है। नहीं, अब मैं बताऊँगा ना इसमें, मतलब जो आपको आगे याद करना है वो वाली चीज़ सुनते जाओ भाई, ठीक है। तो भाई इसमें ऐसा है कि ना, ये आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये वाला अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया ना, और तो वाला ये देखो इधर, ठीक है। अब देखो इसी में है वो चीज़ है ना याद करने वाली, देखो वो ये है कि भाई साहब है ना, हमारा होता है इसके अंदर ये है कि भाई साहब है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या होता है, सुनते जाना, ठीक है। यहाँ पे हमारी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैं किसके अंदर बता चुका हूँ, आगे भी कई सारे एग्जांपल्स से मैं बता चुका हूँ। और इन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई सब है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है भाई, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा भाई साहब है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये है ना बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि ना इस मॉलिक्यूल को अभी है ना, अब ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये किसके अंदर? जीओसी के अंदर मैं समझा दूंगा, टेंशन मतलब। बस अभी आपने इसको याद रख लो, आपको जो याद करना है ना वो है। और बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो ये है ना, अगर कम बॉइलिंग पॉइंट तो जल्दी जल्दी इसकी वेपर बनेगी। वेपर क्या बनेगी इसकी? जल्दी बनेगी वेपर। जल्दी बनेगी नहीं बनेगी? वेपर जल्दी बनेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेपर जल्दी बनने को क्या कहते हैं अपन? वेपर को जल्दी बनने को अपन क्या कहते हैं? वेपर है ये, वेपर वेपर। वेपर इसकी जल्दी बनेगी तो इसका वो क्या क्या होगा इसका? देखो इसके वो है ना, क्या नाम से वो चीज़, इसको बोलते हैं अपन वोलेटाइल। तो ये हमारा क्या होगा? वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल, ठीक है। ये हमारा वोलेटाइल हो जाएगा, समझ गए? तो बात समझ में आ गई ना। तो लर्निंग नंबर 3 में देखो, ये है हमारा ए वाला पार्ट, ये है हमारा बी वाला पार्ट, और यह है हमारा सी वाला पार्ट, ठीक है। वोलेटाइल वाला ये वाला होगा, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई। तो बात समझ लो, तो इस तरीके से आपको ये वाली चीज़ सोचनी है भाई, ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है भाई, ये वाला पेज का, ठीक है भाई साहब। ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो जब आपको याद करें तो बी से वोलेटाइल, बस इसलिए मैंने बता दिया। इसमें है ना ये वोलेटाइल आता है, और तो पे जो आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख भी देता हूँ, ये बी से वोलेटाइल, ठीक है। बस इसमें है ना ए बी सी, ए से हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ए से हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुका है, ठीक है। और बी से हमारे ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया भाई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, ठीक है। मैं इधर ले देता हूँ, ठीक है। ये किसके अंदर है? नहीं, अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, GOC, उसके अंदर अपन इसको देखते हैं, GOC के अंदर, ठीक है भाई। तो बात समझ रहे हो? और है ना वोलेटाइल ही हमारा आता है, ठीक है। अब देखो इसके जो बाद का जो है ना, वो है ना, अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद और पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक वोलेटाइल याद रखना है। तो मैं बी से बाहर निकाल रहा हूँ ये वोलेटाइल, ठीक है भाई साहब। इसमें कुछ नहीं, इसमें एक वोलेटाइल याद रखना है, तो मैं इसको बी से बाहर निकाल रहा हूँ वोलेटाइल को। क्लियर है भाई? और कुछ याद नहीं रखना इसमें, बस ना ये आप ऑटोमेटिक सोच लोगे, ये फिनॉल का रिएक्शन कर रहे हैं अपन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो बाकी सारी चीज़ आप ऑटोमेटिक सोच लोगे, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है भाई। समझ गए भाई? अब देखो नेक्स्ट चीज़, ये देखो स्क्रीन शॉट ले लो इसका, थोड़ा राइटिंग है ना वैसे, अरे आप ठीक करें, देखो ये देखो मस्त तरीके से देख लो, ये देख लो अच्छे से।
यह देख लो अच्छे से, ठीक है भाई। ये जल्दी लिखा है ना, जल्दी ये लिखा है ना, जल्दी लिखा है, जल्दी जल्दी फास्ट। ये फास्ट लिख रहा है, इसको थोड़ी देखने में दिक्कत हो तो बताऊँ आपको, ठीक है। ये फास्ट लिख रहा है, फास्ट। क्लियर है बात। अब देखो है ना, अपन इसके बाद बनेगा सेल्फ पोजीशन। तो सेल्फ पोजीशन देखते हैं भाई ना पर। तो भाई देखो है ना, अब अपन ने है ना वो पढ़ लिया, क्या नाम से है ना, नाइट्रेशन। अब है ना अपन जो इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, मतलब जिसमें जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो सुनते जाना क्या करना है इसमें भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, देखो सुनो, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है भाई साहब। इधर लेते हैं अपन क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोफाइल रहता है हमारा, और अपन क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होता है हमारा, देखो ध्यान सुनो। H डबल बॉन्ड O OH। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो फिर अपन इसको क्या कराते हैं भाई है ना, अपन इसको कराते हैं क्या, सेल्फ आयोनाइजेशन। खुद से खुद को अपन इसको आयोनाइज कराते हैं, ठीक है। अब जब ये अपना अपने आप को सेल्फ आयोनाइज करेगा, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है ऐसा कर कुछ SO3, ठीक है। SO3 में ये बन जाता है भाई, समझ गए भाई। समझे या फिर नहीं समझे, समझे या फिर नहीं समझे भाई, ठीक है। तो जैसे इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होता है तो ये हमारा ये SO3 में बन जाता है, ठीक है। तो भाई बात समझ गए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कंसंट्रेटेड हमारे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है इधर, ठीक है भाई साहब। तो ये हमारा क्या हो गया, SO3H। तो समझ गए भाई है ना। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारा रिएजेंट है, और भाई उसका है ना अपन क्या कराते हैं भाई है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन करा रहे होते हैं भाई, ठीक है ना। सेल्फ आयोनाइजेशन करा रहे होते हैं। तो ये इसमें दूसरा हिस्सा है जो आपको इसमें याद करना है भाई, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई हमारा, ठीक है भाई साहब। और ये हमारा SO3 बन जाता है, ठीक है भाई साहब। क्लियर है बात क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसकी है ना, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी रिएजेंट होता है, ठीक है ना भाई साहब। देखो ये सेल्फ आयोनाइजेशन तक आप समझ गए ना भाई। अब सुनो, ध्यान से सुनते जाओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ, उसको सुनते जाओ। सेल्फ आयोनाइजेशन तो यहाँ पे होगा SO3 है ना, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा रिएक्ट करा। आप देखो करना क्या है इसमें, नहीं आप है ना इसमें है ना कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड और सेल्फ आयोनाइजेशन याद रखो बस अभी, ठीक है। तो इसको SI से आप याद रखें, ठीक है। तो कॉन्ग S से हमारा कॉन्ग मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में हमारा क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन इसकी हमारा करता है। और जब भी हमारा सेल्फ आयोनाइजेशन करेगा ना, तो हमारा ये बन जाएगा ये SO3, ठीक है भाई साहब। SO3 बन जाएगा। बात समझ गए भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। ठीक है भाई, राधे राधे।